नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और मैं विजय सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नई स्टोरी लेकर। ये स्टोरी बहुत ही खास है, बहुत ही मतलब एक आग जला देने वाली है। और ये स्टोरी है कैरोली टेक्सास की। कैरोली टेक्सास एक हंगेरियन सैनिक था जो बहुत ही अच्छा शूटर हुआ करता था। हंगेरियन आर्मी ने उसको स्पेशली प्रिविलेज दे रखा था क्योंकि उसके जैसा शूटर कोई था नहीं। 1938 में उसने अपने कंट्री के जितने भी शूटिंग से रिलेटेड स्पोर्ट्स थे, सब में वो नंबर 1 आया। लोगों ने भविष्यवाणियां कर दी कि भाई ये जो है ना ओलंपिक्स में इस मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता नाम। ये शूटिंग में हर किसी को फेल कर देगा। दूर दूर से लोग आते थे उसके शूटिंग को देखने के लिए। 1938 में मतलब वो पूरे तरीके से तैयार था क्योंकि 1940 में टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला था। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए तैयारी शुरू हो गई। बीच बीच में उसको अपनी आर्मी की ड्रिल भी करनी पड़ती थी। लेकिन जब वो पूरे एक्साइटेड था, पूरी मीडिया वगैरह उसको कवर करती थी। एक छोटा सा प्रैक्टिस था जिसमें उसको कुछ ड्रिलिंग वगैरह करनी थी। एक बड़ा दुखद घटना घटी उसके साथ। उसके हाथ में ही ग्रेनेड फट गया। फटने के बाद वो भी उस हाथ में फटा जिस हाथ से वो पिस्टल पकड़ता था अपने राइट हैंड में। और इसके होने के बाद उसके सारे सपने चूर हो गए। बेचारा 1 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। अब लगा जैसे सब कुछ खत्म। मीडिया ने भी डिक्लेयर कर दिया, अखबारों ने लिख दिया कि शूटिंग के इतिहास का सूरज डूब गया। हंगरी अब कभी भी ऐसा चैंपियन नहीं ला पाएगा। फिर भी उसका बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ हाई था। उसने सोचा नहीं, मैं फाइट करूंगा, वही सचिन की तरह से कि मैं खेलेगा। उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। भाई साहब उसने पूरा 2 साल ऑलमोस्ट उसने प्रैक्टिस में निकाल दिया। और कुछ हद तक वो तैयार भी हो गया। और उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं लेफ्ट हैंड से वही शूट कर सकता हूं जिस तरीके से मैं शूट करता था। हाय रे किस्मत, बेचारे ने इतनी तैयारी की, तभी ऐलान हो गया 39 में कि वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। वर्ल्ड वॉर छिड़ने की वजह से 1940 का ओलंपिक कैंसिल। उसे बहुत दुख हुआ कि यार यही तो एक मौका था मेरे पास। खैर उसने सोचा कि 1944 वाले में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। फिर भी वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखा। फिर से उसने बहुत ही अपने आप को उसी लेवल पे लेके आ गया। और 1944 का ओलंपिक आते आते पता चला कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से 1944 का भी वो खत्म हो गया। ओलंपिक नहीं हुआ कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में। अब उसका हौसला पूरे तरीके से लगा जैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस जिस बंदे ने 10 साल अपनी किस्मत के साथ फाइट किया, जहां लोगों ने बोला कि तू चैंपियन नहीं बन सकता, 44 में भी उसका धराशायी हो गया। उसे बोला गया कि तुम जो है ना अपाहिजों की श्रेणी में जाओ, लेकिन उसने नहीं माना। इतना मेहनत करने के बाद भी 2 ओलंपिक्स में अब वो बुजुर्गों की श्रेणी में, क्योंकि जब उसने 1938 में जब वो 28 साल का था, अब वो 36 साल का हो चुका था और ये भी कैंसिल। अब अगले ओलंपिक्स में वो 40 साल का हो जाएगा। और 40 साल में ऐसा कोई भी शूटर नहीं था जो 40 साल की उम्र में जाके उतना नजर, उतना दिमाग, उतना कंसंट्रेशन लगा सके। और लोग तो भूलने भी लगे थे इसको। 1948 में लंदन ओलंपिक्स हुआ। लंदन ओलंपिक्स में वो पहुंचा वहां कैरोल टेक्सास। लोगों ने हुटिंग करना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला कि नहीं यार इससे नहीं होगा, क्योंकि आज तक इतिहास में कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा कि एक
हाथ से, वो भी बाएं हाथ से किसी ने शूटिंग किया हो, वो भी नॉर्मल ओलंपिक्स में। पैरा ओलंपिक की बात अलग है, आप वहां जाओ, आपके औकात के लोग वहां पे हैं, बट ही सेड नो, आई विल कम्पीट हियर ओनली। उसने कम्पीट किया एंड गेस, आप गेस करें गोल्ड मेडल किसने जीता होगा? जी सही, बिल्कुल सही कहा आपने, कैरोली टेक्सास के नाम से वो रहा। और तब दुनिया में एक नाम बहुत ज्यादा चमका, और पूरी दुनिया में आज तक की डेट में भी उसको वन हैंड शूटर के नाम से जाना जाता है। असंभव क्या है और सक्सेस क्या है, इसके बीच में एक बारीक सी लाइन है, इम्पॉसिबल और सक्सेस के बीच में। आपको वही पहचानना है, आपको बस पैसेंस रखना है, आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, सही टाइम पे, सही जगह पे, सही तरीके से आपका हक और आपका एफर्ट जरूर फल देगा। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, बेल का आइकन दबाएं और मुझे अप्रिशिएट करते रहें। मैं भी इस तरह से और भी स्टोरीज लेके आऊंगा। तब तक के लिए मैं अगली स्टोरी तक आपसे इजाजत लेता हूं। मैं विजय सिंह, थैंक यू।